सभी का एक बार और फिर से इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। और जैसे मैंने लिखा है कि क्रिसमस, सांता क्लॉज, जिंगल बेल्स, सत्य या परंपरा, बाइबल क्या कहती है। तो आपको मालूम है जैसे दिसंबर का महीना आता है, दिसंबर के अंदर जो है सब लोग क्रिसमस मनाने के लिए उत्सुक रहते हैं, लेकिन बाइबल के अंदर हमें ये चीजें नहीं मिलती है। क्योंकि बाइबल के अंदर ना तो क्रिसमस ट्री है, ना यीशु मसीह का जन्म बोलते हैं ना जो तारीख है उसका, वो तारीख हमको नहीं मिलता। जन्म मिलता है लेकिन कौन सी तारीख को मिला हुआ है ये बाइबल हमें नहीं बताती। तो ये 25 तारीख आई कहां से, इसका भी मैं इस वीडियो में सबूत दूंगा। दूसरी बात, ये क्रिसमस का ट्री कहां से आया, इसका भी मैं आपको सबूत दूंगा। तीसरी बात कि ये जो है सांता क्लॉज कहां से आया है, जो लाल टोपी पहना हुआ, लाल कपड़े पहना हुआ था, मोटा मोटा एकदम, ये कहां से आया, इसका भी मैं आपको सबूत दूंगा। और ये जिंगल बेल्स का जो सॉन्ग है ये कौन लाया और कहां से आया ये भी मैं आपको बताऊंगा। सत्य या परंपरा, बाइबल क्या कहती है, आज हम इसके ऊपर फोकस करेंगे। तो सबको नमस्कार और बाइबल के सत्य की इस खोज में आपका स्वागत है। हर साल दिसंबर में दुनिया एक पर्व मनाती है जिसे क्रिसमस कहा जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये चमकदार पेड़, उपहार लाने वाले सांता क्लॉज और 25 दिसंबर की तारीख परमेश्वर के वचन यानी पवित्र बाइबल में कहां से आए? आपके दिमाग में ये सवाल आने चाहिए या आते भी होंगे। तो आज इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे, ये मैं पक्के तौर पे 100% के साथ आपको कहता हूं। क्योंकि हम जो है परमेश्वर को बोलते ना, जो मानने वाले लोग नहीं हैं, हम परमेश्वर को जानने वाले लोग हैं। हम परमेश्वर को जानते हैं, इसीलिए बताते हैं सत्य वचन। और आगे सच तो यह है, बाइबल में क्रिसमस मनाना, क्रिसमस ट्री लगाना या सांता क्लॉज का कोई उल्लेख नहीं है। ये सब बाद में मनुष्य द्वारा जोड़ी गई परंपराएं हैं। आइए सत्य की जांच करें। जब मैं कुछ पोस्टर रखता हूं या उसको कुछ आपको पूछना है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, तो मैं उसके ऊपर भी आपको जो है एक वीडियो और बना दूंगा। पहला पॉइंट मैं रखता हूं यहां पर, क्या यीशु मसीह का जन्म 25 दिसंबर को हुआ था? अभी 25 दिसंबर को ही लोग क्रिसमस मनाते हैं, यीशु का बर्थडे मनाते हैं। तो मैं आपको पूछना चाहता हूं, क्या 25 दिसंबर को हुआ था प्रभु यीशु मसीह का जन्म? आज आपको हम बाइबल से वचन के द्वारा मैं बताने वाला हूं कि 25 तारीख को नहीं हुआ है। कहां पे लिखा है मैं बताता हूं आपको। लूका की किताब 2:8 क्या कहता है? और उसी देश में कुछ गडरिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड की रखवाली कर रहे थे। तो कहां पे? रात को मैदान में, किसी झोपड़ी के अंदर नहीं, मैदान में, खुले मैदान में ये लोग क्या कर रहे थे? अपने झुंड की रखवाली कर रहे थे। तो इनको सुसमाचार मिला था प्रभु यीशु मसीह का। लेकिन आपको मालूम है दिसंबर का जो महीना होता है, नवंबर से ही क्या होता है, इजराइल में जो है वहां पर बारिश चालू हो जाती है। तो फिर ये मैदान में क्या कर रहे हैं? पहला सवाल, बारिश जब चालू हो जाती है ना, तो भेड़ को और झुंड को जो है बाहर मैदान में नहीं रखा जाता है, उनको अंदर जो होता है कुछ उनका बाड़ा वगैरह जो बनाया होता है उसके अंदर उनको रखते हैं। तो उसका भी मैं आपके लिए रख देता हूं कि इजराइल में बारिश का मौसम आमतौर पर नवंबर के आसपास शुरू होता है और मार्च या अप्रैल तक चलता है। आप इसका हिस्ट्री भी देख सकते हैं कि वहां पर इजराइल में बारिश कभी आती है या कभी जाती है, ये भी आप सर्च कर सकते हैं। तो इजराइल का जो है बोलते हैं नवंबर पर, आमतौर पर नवंबर पर बारिश चालू हो जाती है, दिसंबर में तो बहुत रहती है। तो सवाल उठता है कि गडरिये बाहर मैदान में क्या कर रहे हैं, और गडरिये बाहर है तो उनको सुसमाचार उस टाइम पे कैसे मिला? मतलब अंदर है तो सुसमाचार, तो वचन कहता है कि बाहर है मैदान में रखवाली कर रहे हैं। तो दिसंबर का महीना आगे रखता हूं मैं आपको। इजराइल में दिसंबर का महीना ठंडा और बरसाती होता है। चरवाहे उस मौसम में अपने झुंडों को खुले मैदान में रात भर नहीं रखते थे। यह एक स्पष्ट संकेत है कि यीशु का जन्म गर्म महीनों में हुआ होगा। तो गर्म महीने कभी आते हैं, आप ये भी सर्च करके देख लेना, क्रोम पे आप सर्च करके देख लेना कि इजराइल में जो गर्म महीने कभी आते। तो फिर सवाल उठता है कि ये 25 तारीख आई कहां से? तो आपके सामने अभी मैं आपको 25 तारीख का जो है रख देता हूं। 25 दिसंबर की तारीख 34वीं सदी में रोम में स्थापित की गई थी। क्यों? ताकि इसे मूर्ति पूजक त्योहारों जैसे सेंट नोरलिया को बदलने के लिए इस्तेमाल
किया जा सके। यह चर्च द्वारा मानवीय समझौता था, परमेश्वर की आज्ञा नहीं। यहाँ पर जो है 34वीं सदी में बहुत ज्यादा जो है परमेश्वर का सुसमाचार फैल रहा था और लोग बहुत ज्यादा विश्वास कर रहे थे, लेकिन वहां पर एक मूर्ति पूजक त्योहार था जो दिसंबर के महीने में बहुत तेजी जोरों से वहां पर चलता था। तो यहाँ पर जो है इन लोगों को दबाव पड़ा उस त्योहार की वजह से, और ये लोग भी क्या कि उसी त्योहार को, मूर्ति पूजा को वहां से कन्वर्ट कर लिए किसमें, यीशु मसीह के जन्म में। सोचिए कितनी बड़ी मूर्खता है। उन लोगों को सत्य के साथ में स्टैंड लेना चाहिए कि हम किसी भी त्योहार को हमारे प्रभु यीशु मसीह से नहीं जोड़ सकते। यहां पर इन लोगों को खड़ा रहना चाहिए, लेकिन इन लोगों ने वैसा नहीं किया और ये उनको क्या किए, उनके त्योहार में इनको दबाव के चक्कर में इन्होंने मनुष्य से समझौता किया और परमेश्वर की आज्ञा नहीं है, परमेश्वर की आज्ञा नहीं है, इन्होंने क्या किया, मनुष्य से समझौता कर लिया। वहां का जो अंपायर था रोम का, वहां से उन्होंने समझौता कर लिया। जैसे मैंने नीचे लिखा है कि रोम के सम्राट कॉन्स्टेंटाइन और बाद में पोप जूलियस प्रथम ने, ये पोप जूलियस और रोम सम्राट जो है ना, ये प्रथम पोप जो है ना, इन दोनों ने मिलके क्या किया है, इस तारीख को तय किया है। परमेश्वर की आज्ञा नहीं है। क्या आप पोप की सुनोगे, या फिर क्या आप सम्राट की सुनोगे, या हमारे प्रभु यीशु मसीह के सुनोगे? हमें परमेश्वर की सुननी है, ना किसी की सम्राट की, ना किसी पोप की। तो हम इसकी नहीं सुने। यहां पर आगे क्या लिखा है कि रोम के सम्राट कॉन्स्टेंटाइन और बाद में पोप जूलियस प्रथम ने 25 दिसंबर को यीशु के जन्म की आधारिक तारीख घोषित की। इन लोगों ने तारीख घोषित की, ना कि बाइबल में पहले से ही है। पोप ने और कॉन्स्टेंटाइन ने, सम्राट कॉन्स्टेंटाइन, इन लोगों ने क्या क्या तारीख तय की कि 25 तारीख को जो वहां पर मूर्ति पूजा चलती है घोषित की। यहाँ पे क्या लगे, यह तारीख पहले मनाए जाने वाले मूर्ति पूजक त्योहारों जैसे विंटर सोलिस्टर और सेंटोर्निलिया को ईसाई रूप देने के लिए चुनी गई थी। सोचिए, इन लोगों को उठाकर, इन मूर्ति पूजक लोगों को उठाकर यीशु मसीह की तारीख घोषित कर दी। किसने? सम्राट और पहले पोप ने। तो ये तारीख वहां से आई, ये बाइबल के अंदर नहीं है। तो ये जो है, ये कौन है? ये जो बोलते ना देवता जिसके बारे में जिक्र हो रहा है, ये कौन है मालूम है? साल का सबसे छोटा दिन और सबसे लंबी रात होती है आमतौर पर 21 या 22 दिसंबर। सूर्य का पूर्ण जन्म, रोशनी का महत्व है। ये यहाँ पर कहाँ पे होता है? ये जो बोलते ना एक त्योहार है सेंटरनोलिया, जिसका नाम है सेंटरनोलिया करके इसका नाम है, मेरे जुबान पे आ नहीं रहा है, लेकिन इसका ये नाम है। आपका स्क्रीन पे ऊपर रखा हूं, आप पढ़ लीजिएगा। ये 17 दिसंबर से शुरू होता था और ये बहुत दिन तक चलता था। 17 दिसंबर से 22 तक पकड़ लीजिए, 22, 23, 24 ऐसे चलता रहता था ये। तो उसी में ये जो है ये लोग 25 तारीख, लेकिन नीचे क्या लिखा है मैंने कि ये प्राचीन रोम में खेती के देवता सेंट्रल के सम्मान में मनाया जाने वाला एक प्रमुख त्योहार था। ये वहां पर इसके लिए कैंडल लगाते थे रोशनी को, क्योंकि बहुत जो है छोटा दिन और वहां पर बहुत लंबी रात होती थी ये एक दिन में, क्योंकि ये लोग सोचते थे कि सूरज जो है अभी हम रोशनी देंगे तो ही वो वापस आएगा। तो यहाँ पर जो है इनका देवता है एक, और इनकी जो है यहाँ पर बोलते ना ये उपासना करते थे लाइटों के द्वारा, भोजन के द्वारा, खाना आना सब रखते थे और उसमें क्या करते थे, उनके देवता के लिए सब करते थे। तो सवाल उठता है, ये जो है 25 तारीख जो है परमेश्वर यीशु मसीह का जन्मदिन का नहीं है, ये जो है किसी और का उठाकर जो है थोप दिया गया है, बाइबल के ऊपर थोप रहे हैं लोग, लेकिन बाइबल के अंदर नहीं है। जो बाइबल को बोलता जानता है ना, वो ऐसा सब एक्सेप्ट नहीं करेगा। जो यीशु मसीह को जानता है ना, वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। लेकिन एक ट्विस्ट की बात यह है कि जो मानता है वो एक्सेप्ट करेगा। उसको खाली मानना है, जानने से कोई मतलब नहीं है। तो आप ये मेरी बात समझ गए होंगे। ये पहला पॉइंट है। अभी मैं रखूंगा दूसरा पॉइंट, क्रिसमस ट्री, इसके बारे में। यह सुंदर सजाया हुआ वृक्ष कहां से आया? क्या यह हमें बाइबल में आज्ञा दी गई है? इस ट्री के बारे में हमको क्या बाइबल के अंदर आज्ञा मिली? क्या बाइबल क्या सिखाती है? परमेश्वर का वचन क्या सिखाता है? मैं आपको वचन के साथ में प्रूफ देने वाला हूं। क्या ये ट्री जो है बाइबल में आज्ञा दी गई? क्या वचन के साथ, आइए वचन रखते हैं। यिर्मयाह की किताब और 10 का 3 और 4। क्योंकि अन्य लोगों की रीतियां तो व्यर्थ है, वे वन से एक वृक्ष को काटते हैं और कारीगर कुल्हाड़ी से
को बनाता है वे उसे सोने और चांदी से संवारते हैं और उसे कीलों और हथौड़ों से दृढ़ करते हैं कि वह हिल ना सके। तो आप सच में देख लीजिए, ये वचन हूबहू इस फोटो को मैं आपके सामने रखा हूं, इसको देखो कैसा किलो से सैकड़ों से उसको बांधा गया, रखा गया कि ये हिल ना, इसको ऐसा सजाते हैं सोने और चांदी से, बहुत सारी चर्चेस में इसके ऊपर फूल लगाते हैं। ये झाड़ जो है ना बहुत अलग तरीके से इसको सजाया जाता है, लेकिन ये बाइबल के अंदर नहीं है। परमेश्वर साफ मना करता है, ये जो है अन्य जातियों का है और परमेश्वर हमें चेतावनी देता है कि तुम ऐसा नहीं करना। लेकिन बहुत सारे जो यीशु मसीह को मानने वाले लोग हैं ना, वो ऐसा करते हैं क्योंकि वो जानते नहीं ना। बात ये है, अगर वो जानते तो ऐसा नहीं करते, लेकिन ये लोग मानने वाले हैं। जिसके भी चर्च में जहां पे कलीसिया चलती है, यीशु मसीह का प्रचार चलता है, अगर वहां पर आपको ऐसे झाड़ ये ट्री वगैरह जो दिखता है ना, तो आप ये समझ लेना कि ये लोग यीशु को बोलते हैं ना मानने वाले लोग हैं, नहीं कि जानने वाले। जानते तो ये ऐसा नहीं करते, मूर्खता का काम ये कभी नहीं करते। ये वचन हमें क्या दर्शाता है कि ये वचन स्पष्ट रूप से अन्य जातियों की व्यर्थ रीतियों की बात करता है, जहां लकड़ी को काटा जाता है और सजाया जाता है। तो आपको मैंने वचन पढ़ाया, और ये ट्री जो है अभी कहां से आया, वो भी मैं कहां से लोग मान रहे हैं इसको, ये भी मैं आपको बता देता हूं। क्रिसमस ट्री 16वीं सदी 16वीं सेंचुरी इसकी शुरुआत मुख्य रूप से जर्मनी में हुई। माना जाता है कि लूथरन सुधारक मार्टिन लूथर ने मोमबत्तियों से सजाए गए देवदार के पेड़ का विचार लोकप्रिय बनाया। इससे पहले यूरोपियन संस्कृतियों में सर्दियों में हरियाली सदाबहार पेड़ से घर सजाने की प्रथा थी। यहाँ पर जो है बोलते हैं ना, ये एक वहां पर जो है पहले की रीति थी कि वहां पर जो है लोग घर सजाते थे इसी पेड़ से। तो एक लूथर जो है ना, सुधारक मार्टिन लूथर, इसका नाम जो मोमबत्ती से सजाए गए थे, ये बोलते ना उसी देवता के बारे में जिसके जिक्र मैं पहले कर रहा था आपको, कि ये जो है वहां से इस पेड़ को लाए गए और उसके दिमाग में आया कि ये पेड़ बहुत अच्छा है, सुंदर है, एक काम करते हैं 25 तारीख के साथ में इसको क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, ताकि ये और भी सजाया जो होता है ना घर में अच्छा लगता है, उसको लेके आएंगे ताकि घर में बहुत अच्छे से लगेगा। लेकिन परमेश्वर ने इसको बहुत ही कड़ी चेतावनी देके रखी थी कि ये अन्य जाति की रीति, ये हमको नहीं करना है, ये सारी चीज हमको नहीं करनी। ये 16वीं सदी की है, 16वीं सेंचुरी में ये, जबकि हालांकि पहले भी थोड़ा थोड़ा करके घुसा था, ये मसीह की देह में थोड़ा थोड़ा करके पहले से घुस रहा है, लेकिन ये 16वीं सदी जैसी आई ना, ये फुल प्लेस में आ गया। तो ये हो गया क्रिसमस ट्री का। अभी हम बात करेंगे सांता क्लॉस और जिंगल बेल्स क्या है। ये तो बच्चों को आकर्षित करने वाले प्यारे पात्र हैं। बच्चे जो है ना इससे बहुत खुश होते हैं, इसको देखते ही बच्चे ना बोलते ना मुझे भी चाहिए ऐसे कपड़े, मुझे भी टोपी पहनना है, वो जिंगल बेल्स वाला वो बेल मुझे भी चाहिए। ये कहाँ से आए, ये बाइबल में हमको नहीं मिलता है, जबकि हम इसको खोजते हैं कि यार जब ये बाहर इतना देखने में मिलता है तो हमको क्यों नहीं बाइबल में दिखता है, क्योंकि बाइबल इसकी इजाजत नहीं देती है। तो आइए इसका सत्य मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। सत्य, सांता क्लॉस का मूल विचार 4वीं सदी के सेंट निकोलस पर आधारित है, लेकिन आज का मोटा लाल सूट पहनने वाला सांता 19वीं सदी की कविताओं और 20वीं सदी के व्यावसायिक विज्ञापनों की देन है। तो ये कहां से आया है? सबसे पहले तो सांता क्लॉस का जो मूल विचार है ना, वो 4वीं सदी के संत निकोलस पर आधारित है। ये संत निकोलस कौन है? ये जो है ना परमेश्वर का बड़ा अच्छा दास था, ये अच्छे अच्छे काम करता था, ये दिखाता नहीं था कि मैं ये कर रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं, चुपके चुपके से काम करना पसंद करता था। जैसे वचन में लिखा ना, तुम जो भी धार्मिकता के काम करो वो ढिंडोरा मत पीटो, ये ढिंडोरा नहीं पीटता था। ये बहुत अच्छा दास था एक। लेकिन बाद में जब इसकी कहानी जब चली ना, तो इसको कहानी को उठाकर ये जो फिर बाद में क्या किया है, आज का जो मोटा लाल सूट पहनने वाला जो सांता है ना, ये 19वीं सदी की कविताओं और 20वीं सदी के व्यवसाय के विज्ञापनों का देने। क्योंकि क्रिसमस का एडवर्टाइज तो करना है ना, एडवर्टाइज नहीं करेंगे लोगों को, बोलते ना कंपनियों की एडवर्टाइजमेंट कैसे होगी। तो ये सांता क्लॉज ना वहां से लेके आए इसको, कि 19वीं सदी 20वीं सदी के जो व्यापारी लोग थे ना, बड़े बड़े बिजनेस लोग थे ना, इसको कहानी को उठा लिए और इसके द्वारा क्या कर रहे, अपना एडवर्टाइजमेंट करवा रहे। लेकिन वो जो बेचारा था, जो निकोलस सेंट जो था, परमेश्वर का अच्छा दास था, वो अच्छा काम करता था। लेकिन आजकल के देखो, जो
एक दो अच्छा काम करेंगे ना, जो विश्वासी की बात कर रहा हूँ, अच्छे काम कर लेंगे तो ढिंडोरा पिटवाते हैं कि मैंने ये किया, मैंने बोलते ना यूट्यूब पे और फेसबुक के ऊपर बहुत सारे फोटोज अपलोड करते हैं कि हमने इतने लोगों को लंगर लगा दिए या हमने अपने इतने लोगों को भंडारा खिलवा दिया, ये करवा लिया। लेकिन परमेश्वर कहता है तुम्हारा दान गुप्त में रहना चाहिए, लेकिन आपने उसका ढिंडोरा पीट पीट के पूरी दुनिया को बताते हैं कि हमने ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। परमेश्वर का वचन कहता है जो दाहिना हाथ करता है वो तेरा बायां ना जानने पाए। सोचिए, इतना आपको सतर्क रहना चाहिए इसमें। और ये निकोलस जो है, परमेश्वर का सेंट जो है निकोलस जो है, ये ऐसा ही कर रहा था। लेकिन इसकी कहानी बाद में उठा के क्या कि व्यापारी लोग सोचे कि हमारे जो है क्रिसमस के ऊपर क्या एडवर्टाइजमेंट हो जाए इसके ऊपर ही, वो व्यापार चलाने लगे इसके ऊपर। और इसके बाद जो वो आपने गाना सुना होगा ना, जिंगल्स बेल्स वाला, वो कहां से है उसका भी सबूत मैं आपको रखता हूं। यहां पर लिखा है जिंगल बेल्स का गीत 19वीं सदी में क्रिसमस के लिए नहीं, ये सबसे पहली बात तो ये क्रिसमस के लिए नहीं हुआ था। स्लेज रेसिंग जो है ना, ये रेसिंग के लिए लिखा गया था एक गीत। ये किसी का बोलते ना जिंगल बेल जो लाल वो जो आया ना मोटा भी, उसके लिए नहीं लिखा गया था, सेंटा के लिए नहीं, सांता क्लॉज के लिए नहीं था। ये एक रेसिंग होता था, उस रेसिंग के लिए, जैसे आप देख रहे हो पोस्टर में, ये ऐसा घोड़ा एक दौड़ता था, उसके पीछे एक आदमी बैठा रहता, इसके लिए जो है ये गीत लिखा गया था 19वीं सदी में। ये क्रिसमस का गीत नहीं है, ये रेसिंग का गीत है। तो इसको भी उठा के क्या कर रहे हैं, बाइबल के ऊपर थोप दे रहे, जो चर्च में थोप दे रहे लोगों के ऊपर कि ये हमारा है, ये हमारा नहीं है, ये बाइबल नहीं बताती है। अब हम आपको चौथा पॉइंट रख देते हैं। बाइबल हमें क्या करने को आज्ञा देती है। यीशु ने हमें अपने जन्मदिन मनाने को नहीं कहा, उन्होंने हमें अपनी मृत्यु समारोह प्रभु भोज को याद करने को कहा। सोचिए, परमेश्वर ने अपने जन्म से ज्यादा मैं तो किसको दिया, मृत्यु को। और प्रभु कहता, प्रभु का जब प्रभु भोज लेते ना तब कहता जब तक मैं ना आ जाऊं मेरी मृत्यु को तुम याद रखो। उसके कोड़े खाने को हमको याद रखना, वो कैसी मृत्यु थी उसको हमें याद रखने को लिए प्रभु कहता है। और आज के लोग बस पैदा हुआ उसको लेके पड़े रहते हैं। अरे वो पैदा कब का हो गया, अभी वो बच्चा नहीं है ना, वो बच्चा था, वो एक शरीर था, शरीर में आया तब तक वो शरीर का एक बच्चा था। लेकिन शरीर के अंदर जो बोलते ना, वो जो शरीर था उसके अंदर जो वो प्रभु था ना, वो बहुत महान था। शरीर कब का, वो बोलते ना परमेश्वर ने बलिदान कर दिया एक हमारे पापों के लिए, और उसी बलिदान को हमको याद रखना चाहिए। तो हम किसको याद करें, उसके बर्थडे को 25 तारीख कर रहे हैं। आइए एक वचन रख देता हूं मैं, अभी हमको क्या करना चाहिए। पे जो वचन है मरकुस का 7 और 9 तक क्या कहता है, वे व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं क्योंकि वे मनुष्यों की आज्ञाओं को धर्मोपदेशक करके सिखाते हैं। उसने उनसे यह भी कहा कि तुम परमेश्वर की आज्ञा को टालने के लिए अपनी परंपराओं को भली भांति स्थिर करते हो। सोचिए, परमेश्वर की आज्ञा को छोड़कर मनुष्यों की आज्ञा को क्या कर रहे, थोपे जा रहे हैं। जबकि ना कि हमको क्रिसमस मनाना है, ना कि हमको सांता क्लॉज लगाना है, ना हमें जिंगल बेल्स का कोई गाना गाना है। जबकि मैं आपको पूरे प्रूफ के साथ रख चुका हूं कि जिंगल बेल्स का गाना किसके लिए था, सांता क्लॉज कहां से आया था, क्रिसमस ट्री कहां से आया था, ना कि 25 तारीख को जो है यीशु मसीह का जन्म हुआ था। तो आपको इन बातों को पता चल गया होगा। क्या हम उन परंपराओं का पालन कर रहे हैं जो 4वीं या 19वीं सदी में शुरू हुई थी, या क्या हम परमेश्वर के वचन का पालन कर रहे हैं? हमारे साथ ये चुनौती है, हम क्या कर रहे हैं। यह हर मसीह के लिए एक चुनौती है। परमेश्वर की आज्ञा को टालकर अपनी परंपरा को स्थिर मत करो। यीशु मसीह को केवल एक दिन नहीं बल्कि हर दिन उनके बताए मार्ग पर चलकर और उनके वचन का पालन करके सम्मान दो। आप उसको असम्मान कब कर रहे हो मालूम है, आपको उसको सम्मान नहीं दे रहे हो कभी जब आप क्रिसमस ट्री लगा रहे हो, तभी आप उसको सम्मान प्रभु यीशु मसीह को नहीं दे रहे हो, तब जब आप बोलते ना सेंटा क्लॉज के कपड़े अपने चर्च में अलाउड कर रहे हो, उसको सेंटा क्लॉज को बना बना के लोग आपके चर्च में आ रहे हैं। आप क्रिसमस का ट्री सजा के एकदम उसको कैंडल वैंडल लगा के, ये सब मूर्ति पूजा है। मैंने आपको पूरा बायोडेटा के साथ बता दिया है ये कहां से कनेक्ट है। पहला पोप, आप उसको याद करो, ये लोगों ने तारीख तय की 25, हमको उस कोई मतलब नहीं है इस तारीख से।
बाइबल के अंदर ये तारीख है ही नहीं, जबकि मैं आपको लूका का 2:8 रखा हूं वचन भी, कि हमको जो है बोलते ना परमेश्वर के जो वचन है उससे बढ़कर हमको कुछ नहीं, ना उससे घटाना है हमको, ना उससे बढ़ाना है। तो आज का जो भी है, क्रिसमस है, सेंटा क्लॉज है, जिंगल बेल्स है, इसको हमको नहीं मानना है। आपको मैं पूरा सबूत के साथ रख चुका हूं। तो आपका अगर और भी कोई सवाल हो तो आप कमेंट में जरूर बताएं, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि जिसको भी कंफ्यूजन हो क्रिसमस के ऊपर तो उसका क्लियर हो जाए कि ये कहां से आए हैं, जब बाइबल में, जबकि ये है ही नहीं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में जरूर मिलते हैं फिर से, तब तक के लिए जय मसीह की।